Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir, I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with a topic called as semiconductors. ये semiconductors जो topic है इसमें PN junction diode हमारा हो चुका है. Now we are discussing with the applications of PN junction diode. मैंने रेक्टिफायर एक एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ प्रीवियस वीडियो में. इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ज़ीनर डायोड विच इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. ओके, नाउ ज़ीनर डायोड बेसिकली क्या काम करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. सॉरी, स्पीकिंग अबाउट ज़ीनर डायोड. अब ज़ीनर डायोड का खास बात क्या होता है? सो माय डियर चिल्ड्रन, मैं जस्ट आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पीएन जंक्शन डायोड में, ओके, पीएन जंक्शन डायोड में उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कस किया है वो आपके सामने जस्ट याद दिलाना चाहता हूँ मैं. सो दिस इज V, दिस इज I, दिस इज माइनस I, दिस इज माइनस V. फॉरवर्ड बायस में एक सर्टन नी वोल्टेज के बाद वो आगे की तरफ बढ़ जाता है एंड रिवर्स बायस में एक सर्टन ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद वो नीचे की तरफ करंट बढ़ जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है. ओके, एंड नॉर्मल डायोड में हम लोग ने सीखा है कि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर बहुत हैवी होने की वजह से डायोड अक्सर जल जाती है ज़्यादा देर तक अगर हम लोग ने ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करवाया तो. ओके, सो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज. ज़ीनर डायोड का भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही होता है. फर्क सिर्फ इतना, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना उसको मैं ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बुलाता हूँ और डिनोशन में VZ करके डिनोट करता हूँ. वेयर दिस VZ इज कॉल्ड एज ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज. उसको एक और नाम से बुलाया जाता है और ज़ीनर वोल्टेज. अब आप बोलोगे सर जी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको पूरे डायोड के नाम से क्यों बुलाया जाता है? क्या इतना इंपॉर्टेंट है क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज इस केस में? यस, इस केस में दैट इज ज़ीनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू नो व्हाई? बिकॉज इन जनरल ज़ीनर डायोड एकदम नॉर्मल डायोड की तरह होती है, बट ज़ीनर डायोड के अंदर के मिक्सचर्स को, मतलब जो सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर डोपिंग जो हम लोग करते हैं, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड मिक्सचर्स को हम लोग ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा चेंज किया है एंड हम लोग ने इसको ज़ीनर डायोड को इस डायोड को इस काबिल बनाया है कि उसको अगर हम लोग ने ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ऑपरेट किया. आप बोलोगे सर जी ब्रेकडाउन वोल्टेज पे तो बहुत करंट होता है, आप कैसे ऑपरेट करोगे, जल जाएगा? ये ज़ीनर डायोड का खास बात ये होता है कि अगर आपने उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ऑपरेट किया तो बहुत सारा करंट फ्लो होगा बट जलेगा नहीं. ये खास बात होती है ज़ीनर डायोड का. सो इट इज capable enough to operate efficiently in breakdown region. That is the only capability, only speciality of Zener diode as compared to a normal diode. इसी वजह से ये वोल्टेज काफी इंपॉर्टेंट होती है. ओके, सो Zener diode, it is generally used in reverse biased कंडीशन. ऑब्वियस ही बात है यार, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में तो उसको यूज करेंगे क्योंकि उसका स्पेशलिटी ये है कि वो ब्रेकडाउन रीजन में सर्वाइव कर सकती है. इट कैन easily function better in ब्रेकडाउन रीजन. ये उसका स्पेशलिटी है. इसी वजह से तो हम लोग इन रिवर्स बायस कंडीशन इन ब्रेकडाउन वोल्टेज, इन ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब हम अक्सर उसको रिवर्स बायस कंडीशन में भी इस्तेमाल करते हैं और ब्रेकडाउन वोल्टेज में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो फ़ायदा क्या होता है इसमें? फ़ायदा देखो, फ़ायदा मैं बताता हूँ. तो ये ऐसा एक डिवाइस की तरह बिहेव करता है जहाँ पर एक सर्टन वोल्टेज पे हैवी करंट फ्लक्चुएशन हुआ तो वो हैंडल कर सकता है. इसको उल्टा सोचो. अब तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एक सर्टन वोल्टेज पे हैवी रेंज ऑफ करंट फ्लो. अब उल्टा सोचो, हैवी रेंज ऑफ करंट फ्लो पे वो सेम वोल्टेज मेंटेन कर सकता है. ये चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक स्टेबलाइजर पर या फिर एक वोल्टेज कंट्रोलर पर, एक वोल्टेज रेगुलेटर पर. सो ज़ीनर डायोड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बिकॉज करंट अगर हैवीली फ्लक्चुएट हुआ यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन वोल्टेज वैसा हैवीली फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, वोल्टेज अपनी जगह पे मेंटेन है. सो वोल्टेज इज कंट्रोल्ड
It is kept under control. It is regulated under heavy fluctuation of current. ये सिर्फ और सिर्फ जीनर डायोड में ही पॉसिबल होती है। आप बोलोगे सर नॉर्मल डायोड में नहीं है क्या पॉसिबल? पॉसिबल है, बट नॉर्मल डायोड जल जाता है ना भैया, आप क्या भूल जाते हो यार। जीनर डायोड जलता नहीं है, जीनर डायोड टिकता है बिकॉज उसके अंदर के केमिकल मिक्सचर्स को हम लोग ने हल्का सा चेंज कर दिया है। सो हम बोलेंगे इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज, VTG स्टैंड्स फॉर वोल्टेज रेगुलेटर। अब बोलोगे सर जी ये वोल्टेज रेगुलेटर मतलब क्या होता है? बेटा आपने जो स्टेबलाइजर सुना है, स्टेबलाइजर्स पता है क्या काम करते हैं? अगर MSEB से या फिर आपके आजू बाजू में जो भी पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है वहाँ से अगर हैवी करंट फ्लो आया आपके घर पे, ये हैवी करंट फ्लो अगर आपने टीवी या फिर फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर्स कनेक्ट किए हैं, स्टेबलाइजर इज अ डिवाइस जो अवेलेबल है मार्केट में, स्टेबलाइजर्स कनेक्ट किए तो पता है क्या होता है? ये हैवी करंट फ्लो स्टेबलाइजर के अंदर से घुस के वापस चला जाता है अपने डिवाइस के अंदर, टीवी हो या फ्रिज हो जिसके साथ स्टेबलाइजर कनेक्ट किया, वो डिवाइस के अंदर हैवी करंट फ्लो नहीं घुसती है, हैवी वोल्टेज नहीं घुसती है, जिस वजह से हमारा डिवाइस सेफ रहता है। मुझे सर क्या बात है, सही है सर, एकदम मजा आ गया सुन के। अभी कैसे होता है ये भी जरा बता दीजिए। बताता हूँ मैं आपको ये कैसे होता है। मान लीजिए अभी ये कैसे काम करता है, मैं आपको सिंपल फंडा में आपको बताता हूँ। एक डमी सर्किटरी बनाता हूँ आपके लिए। सर्किटरी बनाते हो, सर्किटरी में मुझे एक्चुअली डायोड का सिंबल यूज करना है ना, तो जीनर डायोड का सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। सिंबल ऑफ जीनर डायोड इज, सी नॉर्मल डायोड का सिंबल कैसे होता है? ऐसे होता है ना, P रीजन एंड ये N रीजन। जीनर डायोड के केस में ऐसे ही लगभग होता है। फॉर एग्जाम्पल जीनर का जो Z है ना, Z यहाँ पर दिखा दीजिए, बस बात खत्म, हो गया जीनर डायोड, है ना, बहुत ही सिंपल। अब इसका एप्लीकेशन रेगुलेटर की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सर्किटरी बताता हूँ यहाँ पर। ये इनपुट वोल्टेज मैंने प्रोवाइड किया है जो अनरेगुलेटेड है, मतलब कंट्रोल में नहीं है वो, ओके। अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज मैंने प्रोवाइड किया, जिस वजह से करंट फ्लो होगा, यहाँ से टोटल करंट आई फ्लो होगा। ये RS क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस होगा, जो मेरे डिवाइस के साथ जो भी वायरिंग वगैरह कनेक्ट किए रहेंगे वो वायरिंग का रेजिस्टेंस है ये RS, ओके। ये मेरा डिवाइस है RL, तो क्या फिर समझ लीजिए ये मेरा आउटपुट है स्टेबलाइजर का आउटपुट है जिसको मैं मेरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। अब मेरा कंडीशन सिर्फ इतना ही होता है कि भाई ये आउटपुट इनपुट वोल्टेज, ऑब्वियसली वोल्टेज फ्लक्चुएशन जब होगा तो इनपुट वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरा आउटपुट वोल्टेज स्टैग्नेंटली मेंटेन रहना चाहिए, ओके। तो ये ओवरऑल मेरा स्टेबलाइजर सेटअप है जिसका आउटपुट है ये आउटपुट को मैं मेरे डिवाइस पे, दैट इज अपना टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी उसमें कनेक्ट करने वाला हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज जो है ना ये कंट्रोल में रहना चाहिए। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली इधर से जो करंट फ्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा ये पॉजिटिव के साथ मैंने एंड रीजन कनेक्ट किया है क्योंकि हमारा डायोड, जीनर डायोड रिवर्स बायस पे अच्छा काम करता है और ब्रेकडाउन रीजन पे काम करना चाहिए। सो मुझे इस तरह इसको सेट करना है कि मेरे डिवाइस का जो भी वोल्टेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सेम इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ मैच होना चाहिए। अगर मैच हुआ तब जाके ये प्रॉपर्टी दिखाई देगा, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से मैच नहीं हुआ देन ये जीनर डायोड काम नहीं करेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग जब भी आपके आउटपुट के साथ कनेक्ट करते हो तो जो भी आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सेम आउटपुट आपको जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ मैच करवाना होगा। सो सेम वोल्टेज होना चाहिए दोनों केस में। सो V0 जो कि आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू VZ। कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके, ठीक है। अब ये जो भी करंट आ रही है ये दो सेक्शंस में डिवाइड होगी, एक होगा जीनर डायोड से जाएगी IZ और एक होगा IL जो हमारे लोड रेजिस्टेंस से जाएगी जिसके अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करने वाला आउटपुट वोल्टेज। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। मान लेते हैं कि ये जो VI है जो कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है ये अचानक से बढ़ गया, इनपुट वोल्टेज बढ़ गया, हाई वोल्टेज आया अपने घर पे जिस वजह से हाई करंट आएगा। अब ये हाई करंट आएगा तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होता है? वो हाई करंट थोड़ा हाई इधर जाएगा, थोड़ा हाई इधर जाएगा, ये नॉर्मल टेंडेंसी होता है, ओके। अगर यहाँ पर रेजिस्टर होता तो वैसे ही होता था। क्यों होता था पता है? वो भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। सी नॉर्मल अगर रेजिस्टर अगर मैं कनेक्ट करता तो यहाँ पर जब हाई करंट आएगा तो हाई करंट पहले इसके अंदर से जाएगा, इसके अंदर से जब हाई करंट जाएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, किसका? ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज बढ़ेगा तो पैरेलली उसका भी वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब उसका वोल्टेज अगर बढ़ाना है तो उधर से भी करंट बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होगा, इधर का भी करंट बढ़ेगा, उधर का भी करंट बढ़ेगा, दोनों एक साथ बढ़ेगा और दोनों का वोल्टेज एक साथ बढ़ेगा। वोल्टेज इंटरकनेक्टेड है आपस में,
अब इस केस में क्या होगा देखते हैं। ज़ीनर डायोड के केस में क्या होगा, जब भी करंट फ्लो, मान लीजिए ये हैवी करंट आ गया, ये हैवी करंट अगर आईजेड के थ्रू फ्लो हो गया तो नॉर्मल कोई रेजिस्टर होता तो इसका वोल्टेज बढ़ जाता था, लेकिन ज़ीनर डायोड का खास बात ये होता है कि आप करंट को जितना भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वीजेड जो है ना अपने जगह पे मेंटेन होती है, तो वीजेड दैट इज वोल्टेज जो होती है वो चेंज नहीं होगी। तो इसका वोल्टेज चेंज होगा क्या, नहीं होगा, वीजेड विल रिमेन द सेम। अब वीजेड अगर सेम रिमेन होगा तो इसके पैरेलली जो वी नॉट है वो भी तो सेम रिमेन होगा, वो चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा। ये खास बात होती है ज़ीनर डायोड की। तो आपने अचानक से हैवी करंट भेजा, वो हैवी करंट ज़ीनर डायोड से पास हुआ, लेकिन ज़ीनर डायोड का वोल्टेज कुछ हिला ही नहीं, जिस वजह से आउटपुट वोल्टेज भी कुछ नहीं हिलेगा, जिस वजह से ये आउटपुट करंट भी कुछ नहीं चेंज होगा। दैट मीन्स जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आया सर्किट के अंदर वो पूरा का पूरा ज़ीनर डायोड के अंदर घुस के पीछे से निकल के चला गया, आउटपुट के तरफ कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये खास बात होती है हमारे ज़ीनर डायोड की। तो जो भी एक्सेस करंट आएगा वो अपने अंदर से घुसा के भेज देगा रिटर्न, हमारे आउटपुट, हमारे जो भी डिवाइस है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उधर तक पहुंचाएगा ही नहीं, वो करंट को उधर तक पहुंचाएगा ही नहीं, वो वोल्टेज को, खुद का वोल्टेज सेम मेंटेन रखेगा। इस वजह से ये वोल्टेज को कंट्रोल पे रखता है। सो इनपुट वोल्टेज भले आपने बहुत फ्लक्चुएट करवाया बट आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होगा, ये कंट्रोल्ड रहेगा। इसीलिए आई कॉल दिस वोल्टेज एज रेगुलेटेड वोल्टेज। आई होप आई एम क्लियर। इसको एक्सप्रेशन वाइज अगर डिस्कस करना है सो आई कैन से दैट I इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ये तो आप जानते ही है। सो जो भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया वो इसके अक्रॉस भी अप्लाई होगा और इनके अक्रॉस भी अप्लाई होगा। सो इनपुट वोल्टेज वी आई इज इक्वल टू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज दैट इज वी जेड या फिर वी नॉट, जो बोलना है बोलो आप। ओके अब आई के जगह पे आप लिखेंगे आई जेड इंटू आई एल, आई जेड प्लस आई एल मल्टीप्लाइड बाय आर एस प्लस वी नॉट। सो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन एक्सप्रेशन ऑल्सो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप वी को बढ़ाओ तो वी जितना बढ़ेगा उतना आई जेड बढ़ेगा, ताकि आई एल और वी नॉट ये दोनों कांस्टेंट मेंटेन हो। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मेंटेन होने के लिए ये जितना आप बढ़ाओगे आई जेड उतना बढ़ जाएगा, ये जितना आप कम करोगे आई जेड उतना कम हो जाएगा, ताकि बाकी चीज़ें जो है ना कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो जाए। This is the function of Zener diode. I request you guys to please pause the video and make a note of it. I believe आप सभी लोगों का लिख के हो गया है। So my dear children, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को पी जंक्शन डायोड का दूसरा एप्लीकेशन सिखाया, दैट इज ज़ीनर डायोड। पिछले वीडियो में रेक्टिफायर सिखाया, इस वीडियो में ज़ीनर डायोड सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया एप्लीकेशन सिखाने वाला हूँ। टिल देन टेक केयर, दिस इज जितेन सर, टीचिंग फॉर ज़ीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।